बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमाने से पहले अल्लाह की तरफ से आयतों और सूरतों की शक्ल में नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद को एक तरतीब के साथ मुनज़्ज़म किताब की सूरत में अपनी उम्मत के हवाले करके गए। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सूरत भी कुरान पाक को मुख्तलिफ अज्जा और पारों में तकसीम न किया था। यही वजह है कि तमाम अहले इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में कोई एक भी ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को 30 अज्जा में तकसीम किया हो, यानी कुरान पाक के 30 पारे बनाए हो। कुरान पाक को 30 पारों में तकसीम करने के हवाले से, कुरान पाक के 30 अज्जा बनाने के हवाले से न ही आपको सीरत पैगंबर में कोई ऐसा वाक़या मिलेगा, न ही आपको असहाबे पैगंबर के हवाले से कोई ऐसा वाक़या मिलेगा कि किसी सहाबी ने कुरान पाक को 30 पारों में तकसीम किया हो, और न ही अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत में आपको कोई ऐसा वाक़या मिलेगा कि किसी इमाम अलैहिस्सलाम ने, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मासूम फर्द ने कुरान पाक को 30 पारों में तकसीम किया हो। मेरे मुतालिया में एक ऐसी तहरीर आई है कि जिसके मुताबिक आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि कुरान पाक को 30 अज्जा में यानी 30 पारों में किसने तकसीम किया था और क्यों तकसीम किया था। कबल इसके कि वो नायाब इबारत में आपकी समाअतों की नजर करूं, इस बात की जानिब भी आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं कि अगर आपके पास इससे ज्यादा मुदल्लल और मजबूत इबारत मौजूद हो कि जो नाकाबिल तरदीद हो और जिससे ये साबित होता हो कि कुरान पाक को किसी सहाबी ने या अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम में से किसी इमाम मासूम ने 30 अज्जा में यानी 30 पारों में तकसीम किया था, तो मैं आपकी बात को, अगर आप अपनी बात को साबित करेंगे तो कबूल करूंगा। वो इबारत कि जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बहरकैफ ये मेरे मुताले में आने वाली एक नायाब इबारत थी, एक यूनिक किस्म की इबारत थी, इसलिए आपकी मालूमात में इजाफे के लिए इस इबारत को पेश कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है, 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। फारसी जबान में लिखी हुई एक किताब है रमजुल मुसीबा, जिसके मुसन्निफ हैं महमूद बिन सैयद महदी मूसवी देह सुर्खी। इस किताब का उर्दू तर्जुमा मौलाना अल्ताफ हुसैन कुलाची ने किया है और इसका तीसरा हिस्सा उर्दू में मदीना से शाम तक इस उन्वान के तहत प्रिंट किया गया है। इसका यही उर्दू एडिशन के जो मार्च 2011 में इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर वालों की तरफ से शाये हुआ था, इसके इस तीसरे हिस्से के सफ़ा नंबर 429 और 430 पर तहरीर है कि जब अहले शाम ने सरे मुकद्दस से मौजज़ात बाहरात खवारे के आदत मुलाहजा किए तो उनके तबाए मुनफ़इल हुए। इसके अलावा अरबाब मिलल खारिजा व उलमाए यहूद व नसारा की सरजनिश और लानत व मलामत ने अहले इस्लाम की आंखें खोली। हर तरफ चर्चा होने लगा कि मुसलमानों ने अपने नबी के फर्जंद को कत्ल कर दिया और उसके अहले बैत को कैदी बना लिया। काफिरों का ये विरदे जबान बन गया था। शहर के दूसरे मकामात में जहां लोग इकट्ठे होते तो यजीद पर जबान तानो लान खुलती। हालांकि यही वो लोग थे जिन्होंने चंद रोज पहले सैयद शहदा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर जश्न मनाया था। ये वो तमाम अवामिल थे जिनकी बिना पर यजीद और अहले शाम नादिम व परेशान हुए। इसके अलावा हजरत सकीना अलैहिस्सलाम के ख्वाब ने भी यजीद की आंखों को खोला और हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के तारीखी खुतबे ने अहले शाम को झंझोड़ा और ख्वाब गफलत से बेदार किया और यजीदी ऐवान हिलने लगे। बरिवायत अबू मिखनफ अहले शाम ने अपनी दुकानें बंद कर लीं और बाजारों में आना जाना छोड़ दिया और अहले बैत अलैहिस्सलाम की ताज़ियत की मजालिस कायम की। जब यजीद को इस इनकलाब का पता चला तो उसने हुक्म दिया कुरान मजीद को 30 पारों में तकसीम किया जाए। जब लोग मस्जिद में नमाज के लिए आए तो बाद अज नमाज ये कुरानी अज्जा लोगों में तकसीम किए जाएं ताकि लोग कुरान पढ़ने में मसरूफ हो जाएं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बात न कर सकें। लेकिन
اس کی یہ کوشش بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ آخر اس نے اپنی خیریت اس امر میں سمجھی کہ اہل بیت علیہم السلام کو شام سے مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ یہاں پر یہ یونیک اور نایاب عبارت تمام ہوئی۔ امید کرتا ہوں اس نایاب عبارت کی سماعت سے جہاں آپ کو اس بات کا اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ اہل بیت علیہم السلام کو یزید لعین نے کیوں رہا کیا تھا، وہاں آپ کے علم میں یہ بات بھی آئی ہوگی کہ قرآن پاک کو 30 پاروں میں کس نے اور کس سبب سے تقسیم کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔